नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो मित्रों, कैसे रहा आपका फोर्थ शिफ्ट का जो कल 28 तारीख को जिसने भी पेपर दिया, कैसे रहा आपका पेपर? आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही रहा होगा। फिर भी मित्रों, आज हम आपके जो फोर्थ शिफ्ट 28 तारीख लास्ट जो शिफ्ट थी उसके जो राजस्थान के जीके जीएस और इंडिया जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप अपना पेपर को अपने पास ज़रूर लेके बैठ जाए और अपना एनएसवर है वो आपने क्या सही किया क्या गलत किया बिल्कुल ज़रूर मिलान करें। तो मित्रों, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। आपको ऐसा नहीं है कि बस पेपर को स्कैन किया और पेपर का पीडीएफ बनाया और आपको सटासट बोर्ड के ऊपर और जो बता रहे हैं ना कि ये हमारी स्टिक एनएसवर की है, हमारा ये एनएसवर की है, तो उस तरीके से नहीं है। आपको पूरा बिल्कुल टाइपिंग के साथ मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा आपकी भर्ती संबंधी वो आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सीटी एग्ज़ाम 2024 राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम 2024 फोर्थ शिफ्ट पेपर एनालिसिस जीके इंडिया एंड राजस्थान। तो यहाँ से आपको मित्रों पूरा राजस्थान के जो जितने क्वेश्चन आए हैं आपका जीके जीएस एंड एग्रीकल्चर जो भी आपका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी है और इंडिया का जितने भी क्वेश्चन आए आपका पूरा की पूरी स्टिक जानकारी आज इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है मित्रों, भारतीय संविधान में राज्य भाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था? तो भारतीय संविधान में राज्य भाषा का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था मित्रों? तो आपका ऑप्शन जिसने भी डी किया है उसका बिल्कुल 2 नंबर हैं वो पक्के होने वाले हैं। सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में भारतीय संविधान में राज्य भाषा का प्रयोग किस अर्थ किया गया था? तो बिल्कुल ही आपका जो ऑप्शन जिस भी विद्यार्थी जिस भी साथी ने डी किया है उसका 100% सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पेपर के अनुसार 5 है। नीति आयोग के गठन के बाद अब तक जुलाई 2004 कितने व्यक्ति इस अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? यानी नीति आयोग जो गठन है उसके ऊपर 2004 से लेकर अब तक कितने जो अध्यक्ष है वो रह चुके हैं? तो मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला है। तो मित्रों, अभी तक इस पद पर एक ही व्यक्ति रहा है 2004 से लेकर अभी 2024 तक। तो जिस भी भाई ने ऑप्शन ए किया है उसके बिल्कुल 2 नंबर खरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 6 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। कथन 1 है आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बिल्कुल होती है मित्रों। कथन 2 है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो ये गलत है। बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान में वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसने भी डी किया है मित्रों उसका बिल्कुल सही रहने वाला है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान में वर्षा होती है। तो यहाँ पर जिसने डी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है आपके पेपर के अनुसार, किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही घूम रहा होगा और आपने किया भी सही होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि
क्वेश्चन का ऑप्शन 70% बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है कि तीज है वो सावन में मनाई जाती है। लेकिन मित्रों यहाँ पर पूछा है हमारे को बूंदी की कजली तीज पूछा है, तो बूंदी में कजली तीज है वो कब मनाई जाती है मित्रों? बूंदी में कजली तीज है वो चैत्र मास में मनाई जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अभी जो हो गया तो हो गया, लेकिन जो भी बच्चे 12th लेवल और अभी जो ग्रेजुएशन लेवल है उनमें से भी बहुत से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो CT 12th लेवल का भी पेपर देने वाले हैं। तो हो सकता है यही क्वेश्चन अगले पेपर में छप जाए। इसलिए जो बूंदी में कजली तीज है वो चैत्र मास में मनाई जाती है। बाकी और जो जगह है राजस्थान में उनमें सावन के अंदर तीज है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर आप जिस भी विद्यार्थी ने डी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा घुमा फिराए वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन ए किया है मित्रों उसका बिल्कुल सही रहने वाला है। भारतीय संविधान के मंत्री है वो लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जिसने भी ए ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है आपको, इसलिए वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो भी विद्यार्थी CT 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल साबित होने वाला है। GK GS राजस्थान इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आता हूं। इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे पीछे की वीडियो हैं वो आप उठा करके देख लेना, प्रमाण को प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आपका मित्रों 10 है, पासा मेट्स आर्थरेट्स और फ्लूट्स निम्नलिखित में से किस मिट्टी के उपसर्ग हैं? ये सारे मिट्टी के इंग्लिश के वैज्ञानिक जो आपको नाम है वो दिए हुए हैं इंग्लिश में। तो ये मिट्टी का प्रकार पूछा है आपको, तो किस मिट्टी के उपसर्ग हैं? तो यहाँ पर जो भी मित्र बी ऑप्शन करके आया है एंटी सोल्स, उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका इसमें रहने वाला है। तो मैं जो क्लास आपको अभी करवा रहा हूँ मित्रों वो हूबहू आपके पेपर में जैसे कि आया है वैसे का वैसे ही ऑप्शन है और वैसा ही क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल टाइपिंग करके आपके सामने स्क्रीन पर स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो मित्रों बिल्कुल सटीक जानकारी है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान IIST 2007 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? IIST का पूछा है 2007 में है मित्रों, कहाँ पर है वो स्थापित की गई थी? तो मुझे लगता है बहुत से जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, तो उन्होंने राजस्थान में, जैसे राजस्थान का ऑप्शन एक जोधपुर दिखाई दे रहा है, लगता है मुझे कि लगभग स्टूडेंटों ने ए ऑप्शन किया है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नहीं है मित्रों, सी ऑप्शन है। त्रिपुरम के अंदर 2007 में IIST का जो स्थान है वो स्थापित किया था। तो जिसने भी सी ऑप्शन किया है उसका 100% ऑप्शन सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है साथियों, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की थी? यानी MEIS जो नीति है उसने भारत से जो वस्तु निर्यात है वो कब शुरू की गई थी, आपको क्वेश्चन पूछा है। तो कब शुरुआत की गई थी मित्रों? जिसने भी ऑप्शन डी किया है उसका 2 नंबर है वो बिल्कुल छप गए। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 तक
आपका ऑप्शन है विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक। तो डी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। तो भारतीय संविधान सभा में है वो उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन अगर आपने ए किया है तो आपका 100% 2 नंबर है वो करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। यहाँ पर पूछा है सिंधु सभ्यता है उसका कौन सा भाग है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर जिसने भी ए ऑप्शन किया है हड़प्पा, उसका बिल्कुल 2 नंबर है वो झड़प्पा। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मित्रों समय को देखते हुए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहना। यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन की है वो स्टिक जानकारी मिल रही है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी मित्रों। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब की गई थी। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1949 के अंदर है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, गिलम पेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी मित्रों, ऑप्शन जो भी बी करके है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है साथियों, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा भिन्न क्वेश्चन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी जिसने भी किया है उसका बिल्कुल 100% सही है। विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है, इसलिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो आपका डी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मित्रों 21, शहरी स्थानीय निकाय में महिला हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था मित्रों, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जो भी इस क्वेश्चन का कमेंट करेगा उसका नाम बिल्कुल अगली जो क्लास होगी उसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है मित्रों, राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, राखा कोपर खदान है वो आपकी झारखंड के अंदर है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल 2 नंबर पक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मित्रों जिस भी साथी ने आगामी सीटी 12th लेवल की जो पेपर निकालना है तो अपने चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 से ज़रूर जुड़ जाए, यहाँ से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपने नियमित क्लास जो भी मैं डालता हूँ वो देखी तो आपका जो सीटी का पेपर है वो 100% निकल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो आते ही आप उसका रिवीजन है वो कर सकें। तो क्वेश्चन आपका 23 है, यहाँ निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। तो मित्रों पीछे की क्लास में मैंने बताया था काजरी, माजरी, आफरी ये किस संस्थान में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो ये सारे के सारे जो शुष्क क्षेत्र है मित्रों अपना बाड़मेर, जैसलमेर, इस एरिया को जो शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसने भी बी किया है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली होती है ये। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन जिस भी भाई बहन ने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 24, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम NAM के सह संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। कौन थे उसके संस्थापक मित्रों? तो जिस भी साथी ने बी किया है उसका बिल्कुल 2 नंबर है, यहाँ से वो बिल्कुल लॉक कर दिया। तो बी ऑप्शन है वो आपका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि ARF की स्थापना की गई थी। कब की गई थी मित्रों? कब की गई थी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिसंपत्ति निर्माण की जो ARF की स्थापना है वो कब की गई थी? तो यहाँ पर जिस भी भाई ने बी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है। राष्ट्रीय बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्धों को आपने नियंत्रण में लेने के लिए किया गया था। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 अपना, पेंगोंग, त्सो और मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में है? तो ये मित्रों पेंगोंग, त्सो और मोरिरी जो झील है ये आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला, कश्मीर हिमालय के अंदर हैं। तो जिसने भी डी किया है उसके 100% 2 नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से लोहे अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। तो लोहे अयस्क को आयरन को कार्बोनेट में जाना जाता है। तो मित्रों जिसने भी सी ऑप्शन किया है उसका 100% सही है, सीधे राइट के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपना 30, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को भी जिसने भी गलत किया है वो तो बहुत ही गलत बात है। राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण है मित्रों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। तो साथियों अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन से राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो आपका जिसने भी ऑप्शन किया है सी उसके नंबर आने वाले हैं बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मिजोरम है वो मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई जो भी CT 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अभी से शुरुआत किया है तो मित्रों इस चैनल पर आपको 101% पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चन है वही मिलते हैं। यहाँ पर कोई बकवासबाजी नहीं होती है मित्रों। पीछे ग्रेजुएशन लेवल वाले वीडियो उठा के देख लेना अपने चैनल पर, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसके 70% क्वेश्चन है, मैं 100% नहीं कहता हूँ, 50 से 70% क्वेश्चन है वो आपको पेपर में ज़रूर मिलते हैं। GK GS की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान एंड इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 32 है अपना, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो संतों को जीवन वृत्तांत पूछा है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता है उसमें। तो संतों के जीवन वृत्तांत को मित्रों जिसने ए ऑप्शन किया है पर्ची उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33 है मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था उसके द्वारा पूछा गया है कि मुगल जो सेना थी उनका जो मुख्य सेनापति कौन था? तो मित्रों
डी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला। उस समय मानसिंह सेनापति था, तो जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है मित्रों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो सीकर के आसपास जो इलाका है उसके अंदर कौन सा जो जगह है वो पूछा है जिसमें गोटा जो बनता है। गोटा मित्रों वो जो लेडीजें जो अपनी ओढ़नी वगैरह में जो लगाते हैं उसके लिए कौन सा स्थान है वो आपका प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपका डी रहने वाला है। जिसने भी डी ऑप्शन किया उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित में से संविधान भारत की कौन सी तत्कालीन प्रमुख चुनौती नहीं था? यानी जो उस समय संविधान लिखा गया था उसमें क्या ऐसी जो चीज़ें थी उसको छोड़ दिया गया था, उसको शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन आप जिसने भी डी किया है मित्रों, समाज का विकास। जब भारत का संविधान लिखा गया था उस समय समाज के विकास का उल्लेख है वो नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा और सुरक्षा प्रदान की थी? यानी कौन से संविधान के अंदर है वो पंचायती राज संस्था है उसका जो उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन जिसने सी ऑप्शन किया है उसका 100% सही रहने वाला है, क्योंकि 73वें संविधान के अंदर पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, आज की जो क्लास है मित्रों उसमें जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बिल्कुल स्टिक जो आपके आंसर है वो मिलने वाले हैं और मिल भी रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिस्टल मिनरल समिति 2024 आयोजित हुई थी? यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिस्टल मिनरल समिति 2024 आयोजित हुई थी? तो किस स्थान पे हुई थी मित्रों? तो ये अपनी राजधानी दिल्ली के अंदर है वो आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है मित्रों आपका 41। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया गया था? तो उस समय जब सबसे पहले इंदिरा गांधी की जो शुरुआत की गई थी राजस्थान में, तो उसमें कौन सा क्षेत्र है वो शामिल नहीं किया गया था? तो मित्रों यहाँ पर बाड़मेर है उसको शामिल नहीं किया गया था। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर उसी एरिया से होते हुए राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी का है वो प्रवेश होता है, तो बाड़मेर के अंदर बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मित्रों अंक नहीं डाला है, तो नंबरिंग नहीं डाला है, आप अपने पेपर में मिलान जरूर कर लेना। गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा देश है वो प्रथम बना? यानी गर्भपात को सबसे पहले नियम है वो कानून है वो लागू करने वाला सबसे पहले कौन सा देश है वो देश में लागू किया गया है? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही रहने वाला है। फ्रांस ने सबसे पहले अपने संविधान में लिखित इसका लिया गया है कि गर्भपात के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर गर्भपात करवाता है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 आपका मित्रों, वर्तमान में राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये आपका करंट जीके का है। तो वर्तमान में ये क्वेश्चन मैंने लगभग 4 से 5 दिन पहले की क्लास में करवाया था कि मित्रों पढ़ लेना। वर्तमान में राजस्थान के जितने भी जो थानेदार बैठे हैं, जितने भी पद ग्रहण करे बैठे हैं, उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। अगर जिसने भी पढ़ा है तो वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करके आया होगा। न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है वो वर्तमान में राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है। CET 12th लेवल वाले भी सुन लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी ज़रूर आए, इसलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपका
क्वेश्चन नंबर 44, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकार संरक्षण में न्यायात्मक भूमि और विधायी एवं कार्यपालिका क्षेत्र में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन बी करके आया न्यायालय सक्रियता, उसका 100% 2 नंबर है वो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45, राजस्थान का कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादक है? यानी राजस्थान का जो बांध है वो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। तो कौन सा बांध है वो जल विद्युत उत्पादन का करता है? तो जिसने भी ऑप्शन बी किया है माही बजाज सागर बांध है, उसके ऊपर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है मित्रों, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य गौड़ लंगूर है? क्या बोर्ड वाले ने पेपर छाप रहे लंगूर संगूर ये? अरे भाई, इनको कोई आईपीएस नहीं बनना है, ना कोई इनको आरएस बनना है, ना इनको कुछ और बनना है भाई। छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी है हमें, पटवारी, ग्राम सेवक, इनकी तो ये पेपर थोड़ा सा बनाते हो थोड़ा ध्यान में, स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए बनाइए मेरे भाई। इस तरीके का पेपर बना के आरएस नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर कितना ये क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य गौड़ लंगूर है? तो मित्रों जिसने भी मानस किया है उसका 2 नंबर बिल्कुल सही रहे हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है? तो ये क्वेश्चन तो शायद कोई भी स्टूडेंट होगा वो गलत करके आया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसने बी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। राजस्थान में सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक रामपुर अगोचा की जो खदान है वो सबसे बड़ी खदान है। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर करवाया हुआ है। अगर आप प्रमाण को प्रत्यक्ष की ज़रूरत है तो मेरे चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 पर उठा के देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है मित्रों, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? क्वेश्चन समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? तो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। जिसने भी नवेली लिग्नाइट निगम भारत लिमिटेड किया है उसका ऑप्शन है वो सही रहा है। तो ये ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो शायद किसी ने इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। तो मित्रों तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर भारत का राष्ट्रीय पुष्प का पता नहीं है और आपने गलत कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जिसने भी किया है उसका 2 नंबर बिल्कुल फ्री फंड के मिल गए। कमल है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, अलग आंध्र के लिए आंदोलन का नाम था? अलग आंध्र के लिए आंदोलन का नाम था। ये पेपर बनाने वाला लगता है मुझे कोई साउथ इंडियन है मित्रों, क्योंकि इसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरे के पूरे इन्हीं से ज़्यादा लगाव रखा है। तो हो सकता है कोई बोर्ड ने कोई तंबी संबी को लगा दिया हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मित्रों जिसने भी किया है बी उसका सही रहने ना, विशाल आंध्र आंदोलन, यानी अलग आंध्र के लिए आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। तो बी ऑप्शन जिसने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। तो मित्रों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो की
जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर जानी चाहिए, ताकि अपनी एनएसवर की जानकारी बिल्कुल स्टिक उन तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा पर्यटन बाड़मेर के पास स्थित है। भाई पर्यटन स्थल है और वो बाड़मेर के स्थित है, नज़दीक है, तो आपका किराड़ू का मंदिर है। जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल 100% सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, चाय किस देश की एक देसी फसल है। अरे मेरे भाई ऐसे ही पूछ लेता, चाय किस देश में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। देसी फसल ये वो क्या ज़रूरत थी आपको लगाने की। तो मित्रों आपने जिसने सी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चाइना की चाय है वो देसी फसल है, याद रखना। अगली परीक्षा में भी एक क्वेश्चन है वो ज़रूर आएगा। इसी तरीके का अगली बार हो सकता है राजस्थान में चाय वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वो फसल की जाती है, तो आपका बिल्कुल ध्यान रखना, आसाम दार्जिलिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये तो मित्रों हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं BA तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसको भी आपने गलत किया होगा ना मित्रों, तो फिर मैं पीछे भी बताया आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की ज़रूरत है। आपको हार्ड मेहनत करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 को आप एक बार ज्वाइन कर लेना। आपके पूरे के पूरे जो सुर है कानों के दिमाग के वो पूरे खुल जाएंगे। तो प्रशांत महासागर जिसने भी किया है बी ऑप्शन उसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सालों से पढ़ते आते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 69 है मित्रों, 73वें संविधान में 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें संविधान के अंदर आपकी 11वीं सूची है वो जोड़ी गई थी। ए ऑप्शन जिसने भी किया उसका 100% सही ऑप्शन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भाई ने जो ऑप्शन दे दिया ना वो 100% किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो उसको गलत कर दे। इसलिए बोलता हूँ आप बिल्कुल जो ड्रीम क्लास 101 है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, आपको ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में किस के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है भाई, मैंने पीछे भी बोला था कि ये पेपर बनाने वाला कोई तंबी है, आंध्रा साइड का है, इसलिए उसने राजस्थान, इतना बड़ा राजस्थान का इतिहास है, इतना बड़ा राजस्थान का क्षेत्र है, उसने राजस्थान के क्वेश्चन डालने बिल्कुल संभव नहीं समझे हैं। तो हो सकता है ये कोई साउथ इंडियन बैठा रखा हो, ये जो अपने RMSSB जो बोर्ड जो भी बनाता है उसने। तो ताड़ी विरोध आंदोलन आंदोलन आंध्र प्रदेश में किस के विरोध किया गया था। तो ये वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा शराब पीते थे मित्रों, उसके विरुद्ध है, महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी। तो सी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मित्रों आगे का जो 70 के बाद जितने भी GK GS इंडिया राजस्थान के क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय का वीडियो बड़ा नहीं हो और आपके जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको आप एक बार अच्छी तरीके से रिपीट कर लें। जो भी विद्यार्थी CT 12th जिसका भी पेपर अगर सही नहीं हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो CT 12th लेवल का फॉर्म भर सकता है। अभी भी फॉर्म की डेट चल रही है, 1 अक्टूबर तक के फॉर्म डेट चलेगी। और अपने चैनल से जुड़ जाइए, अगली बार आपका बेड़ा पार है वो करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन, और जो 4th शिफ्ट में 28 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।